करके अपना परिवार का भरण पोषण करता था। तो एक दिन 6-7 साधु निकले जंगल में और वो छिपा था, उसने कोई उसे लूटने वाला नहीं मिला, उसका दाव नहीं लगा, जिसको लूट लेता जिससे उसे घर मिल जाता। तो साधु मिल गए तो उनसे कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो। बोले भाई क्या बात है, हम तो महात्मा है। बोले तो महात्मा हो तुम कौन हो? हम बदमाश है, लुटेरे, हमारा हिसाब है, जो कुछ है कमांडर लोटा सब रखो यार। उन्हें तो रुपये फुपये तो हम है नहीं भाई, कमांडर लोटा है, घच्चा बांध के इस नगर से रायपुर की नगरी में अब जाकर के भोजन करें तो अपने चले जाएंगे, आश्रम को बंद करेंगे। तो उन्होंने कुछ भी हो, हम आपने यहाँ लोटा कमांडर रख दो अपने, तो उसने रख दिए भाई। तो उन्होंने कहा कि एक बात सुनो, आप लूटोगे जरूर, ठीक है, आपने ये मुझे लूट लिया है, अच्छी बात है, आपका काम है और हम कुछ जानते नहीं। वो कहने लगा हम तो ये काम करते हैं, इससे हमारा परिवार चलता, हमारा ये व्यवसाय है। तो साधुओं ने कहा कि ऐसा करो तुम हम अपने घर पूछ के आओ कि जो ये काम करते हो उसमें सब शामिल है परिवार के लोग। उन्हें तो भाव भाई तुम भाग जाओ और हम घर पूछने जाए, हमारे हाथ से निकल जाओ। उन्होंने कि नहीं, तुम हमें इस पेड़ से बांध दो सबको। तो उनके दुशाला लेकर के सबको पेड़ से बांध दिया, सबको पेड़ से बांध दिया गया और वो घर चला गया। घर जाने के बाद में अपने बच्चों को इकट्ठा किया, पत्नी को बैठाला और पूछा कि देखो भाई, पत्नी ने कहा तो खाली आता है, कुछ लाएगी। बोले आज बड़ी विचित्र बात बन गई, इसलिए नहीं ला पाए। कि साधु मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, अपने घर पहुंचाओ जिसमें जो काम करते उसमें तुम्हारे सब शामिल है। तो पत्नी ने कहा हम तो शामिल होंगे, आपने तो मुझे विवाह करके लाए हो और मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, तुम्हारे पीछे बंधी हुई हूँ और तुम कमा के लाओ और हमको घर में ला के दो, बच्चों को पालो, हमारा घर का काम है। हम नहीं जानते कहाँ से लाते हो, क्या होता है, मतलब नहीं, हमने कब कहा था तुम चोरी करके लाओ, मेहनत करके लाओ, हम तुम्हारे काम में नहीं शामिल है। कोई किसी के कर्म में शामिल नहीं होता, करता ही होता है। तो आप वो हो गए। बच्चों को पूछा तो उन्होंने कहा पिताजी हम तो ना समझ है, हम पापों में जानते ही नहीं है, हम पढ़ाई में छूटे हैं, हम नहीं जानते तो किस कर्म से लाते पाप में क्या है, हमको अभी ना समझ है। तो वहां से जब ऐसा उत्तर मिला कि कोई किसी के कर्म का भागीदार नहीं होता, केवल करने वाला होता है, तो उनके आंखें खुल गई और साधु के पास को वापस चलने लगा, रोता हुआ जा रहा है। साधुओं के पैर पकड़ लिए, महाराज आज मेरे से बहुत बड़ी भूल का सुधार हुआ, मैं बहुत अंधेरे में था। तो उन्होंने उठाया और उनको छोड़ो, हमें खोल दिया। बोले महाराज अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो इसी को जानता हूँ, कुछ जानता ही, मेरा भला कैसे होगा। तो बोले भला अब तेरा होगा, तू भगवान का भजन कर, ओम का जाप कर, ईश्वर का नाम ओम है उसका जाप कर, तेरे इस जाप करने से तेरी ये मुसीबत दूर हो जाएगी और तुझे कोई न कोई निमित्त ऐसा मिल जाएगा जिससे तेरे भरण पोषण की व्यवस्था बन जाएगी। कोई शहर मिल जाएगा, उसके यहाँ नौकरी करना, तेरा काम चल जाएगा। तो उसी दिन से उसने संकल्प किया कि जो मेहनत मजदूरी में मिलेगा उसी से परिवार को चलाऊंगा, मेरा ये धर्म है, मेरा ये कर्म दूसरों को सता करके धन लेने का नहीं है। इसी दिन उसकी आंखें खुल गई। तो जीवन में कभी घटना घटती है तो ये उदाहरण इसलिए है समझाने के लिए कि हम परिवार हमने बनाया है, जिम्मेदारी है, तो हमें परिवार को चलाने के लिए परिश्रम से उन बच्चों को पालना चाहिए और उन बच्चों को धार्मिक ज्ञान जरूर देना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होकर के सीधे मार्ग पर चलें। एक तो ये पुण्य होगा कि बच्चों को धार्मिक मार्ग पर चलाया तो वो पाप से बच गए, उनका जीवन पुण्य आत्मा बन गया, वो दुख के इस आगे के नरक से बचे और इस संसार में किसी को सताएंगे नहीं और विद्या फैलाएंगे और अपना जीवन धर्म पूर्वक व्यतीत करेंगे। तो ये गृहस्थ का धर्म है, बच्चों को धर्म कर्म का बोध करा करके उन्हें स्वयं पैरों पर खड़ा नहीं होते तब तक माता पिता की जिम्मेदारी रहती है, आगे किसी की नहीं रहती। अपने पैरों पर खड़े होकर के स्वयं करके